देखिए, देश के अंदर सिर्फ औरंगजेब का मुद्दा ला करके उन तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश है कि देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और उन तमाम मुद्दों पर जब चर्चा नहीं हो रही। उसी तरीके से कभी वक्फ बिल की अगर हम बात करें, आप मुसलमानों के लिए ऐसे बिल लेकर के आते हैं, ट्रिपल तलाक की बात हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हो, इतिहास को मिटाना चाहते हैं। तो देखिए, बिना मुगलों के आप इतिहास क्या पढ़ाएंगे? आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? किस तरीके का इतिहास? ये तो हमारे देश का इतिहास है। हिंदू और मुसलमान करके नफरतों में बांट दिया है। और शोभा यात्रा में हथियारों से लैस होकर के और गंदे गंदे नारे लगाना, डीजे बजाना, इस मस्जिदों के सामने जाकर के तांडव करना, भगवा लहराने की कोशिश करना, किसी के घर में घुस जाना। आरएसएस वाले तो वो लोग हैं जो गांधी जी को ही कहते थे कि बहुत सही, जो नाथूराम गोडसे ने जो गांधी जी की हत्या की, वो बहुत सही की। औरंगजेब की कब्र को लेकर के, कभी नाम को लेकर के, उस रोड को हम बदल देंगे, हम औरंगजेब का नामो निशान मिटा देंगे। देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और उन तमाम मुद्दों पर जब चर्चा नहीं हो रही, तो जब चर्चा सिर्फ औरंगजेब और बाबर पर होनी है, देश को बाबर और औरंगजेब के अलावा कोई और मुद्दा दिया नहीं जा रहा, तो देखिए आज हालात ये हैं कि किसी भी मुद्दों पर अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई ऐसी बात कर दी हो देश के अंदर कि जो बात नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अगर काला पानी की सजा दे दी जाए तो शायद कम होगा। कि अगर हम महंगाई की बात करेंगे तो काला पानी की सजा दे देनी चाहिए। अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो काला पानी की सजा हो जानी चाहिए। देखिए, देश के अंदर सिर्फ औरंगजेब का मुद्दा ला करके उन तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश है कि किस तरीके से उन तमाम मुद्दों को दफन कर दिया जाए। कि जिस तरीके से संभल का मुद्दे की हम बात करें, जब वहाँ की शाही जामा मस्जिद की अगर हम बात करें, अडानी अंबानी को लेकर के जिस तरीके से स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से गिर गया, उसकी हम बात करें, ये और तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आज औरंगजेब को ला करके कि बार बार औरंगजेब की कब्र को लेकर के, कभी नाम को लेकर के, उस रोड को हम बदल देंगे, हम औरंगजेब का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन पूछना चाहते हैं इसी देश के अंदर कि वो तमाम शासक ऐसे रहे हैं जिन्होंने देश के अंदर नरसंहार किए हैं, और किसके लिए किए हैं? सत्ता के लिए, शासन के लिए किए हैं, अपने मुनाफे के लिए किए, अपने फायदे के लिए किए हैं। तो ऐसा कोई अकेला औरंगजेब नहीं था कि जिसकी कब्र को आप खोदना और कब्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। कि जिस आप औरंगजेब के नाम पर जो ये सियासत, गंदी सियासत जो आज देश के अंदर चल रही है, नफरती सियासत, क्योंकि 2014 के बाद से तो ये लगातार नफरती अलग अलग टुकड़ों में ये नफरती सियासत बांटी जा रही है, परोसी जा रही है। लेकिन और कभी औरंगजेब मुद्दा होता है, कभी बाबर मुद्दा होता है, कभी आपको बाबरी मस्जिद से परेशानी हुई और आपने आस्था के नाम पर आपने जिस तरीके से मस्जिद को आपने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। तो आज उसी तरीके से कभी वक्फ बिल की अगर हम बात करें, आप मुसलमानों के लिए ऐसे बिल लेकर के आते हैं, ट्रिपल तलाक की बात हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हो, या और उन बिलों की बात करें, देखिए जाहिर है आज देश के अंदर मुद्दे नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करने वाले मोदी जी, आज उनके पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे के नाम पर सिर्फ औरंगजेब है, औरंगजेब के ऊपर राजनीति हो रही है, और लगातार राजनीति जो हो रही है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, अगर वो औरंगजेब की सड़कें बदलते हैं उनके नामों की, तो आपको क्या परेशानी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से इतिहास बदलना चाहते हैं, एनसीईआरटी की किताबों में से आप जिस तरीके के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, तो देखिए बिना मुगलों के आप इतिहास क्या पढ़ाएंगे? आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? किस तरीके का इतिहास? ये तो हमारे देश का इतिहास है। 49 साल तक औरंगजेब ने इस देश पर राज किया, शासक था, तो ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है, ये मिटाया नहीं जा सकता। आप ये कहेंगे 150 साल तक अंग्रेज हम पर राज करके गए, देश को लूट कर गए, तो आप ये कहेंगे कि आप हमको इतिहास मिटा देंगे? देखिए, ये नामुमकिन है। हाँ, कहने के लिए ये अच्छी बात है कि आप कह दीजिए कि हम सब कुछ मिटा देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। कहीं कोई मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहा है, कहीं कोई मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है, बड़े बड़े मंचों से इस तरीके की बात हो रही है, और फिर उसके बाद दंगे होते हैं। तो इस तरीके की राजनीति भाजपा को सूट करती है, और इस तरीके की राजनीति भाजपा करती है। अभी बीजेपी के एक एमएलए है, उन्होंने कहा है कि हम नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो ईद पे मीट नहीं बनने देंगे। देखिए, अब देखिए रामनवमी आने वाली है, और रामनवमी
पे अक्सर हम देखते हैं। देखिए जो जब भी त्योहार देश के अंदर आते हैं, चाहे वो हिंदुओं के त्योहार हो, मुसलमानों के त्योहार हो, ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, होली हो, रामनवमी हो, देखिए ये प्यार और भाईचारे के त्योहार है। लेकिन इसको आज जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान करके नफरतों में बांट दिया है, और ये कोशिश की जाती है कि जब रामनवमी आएगी तो शोभा यात्रा निकलेगी, और शोभा यात्रा में हथियारों से लैस होकर के और गंदे गंदे नारे लगाना, डीजे बजाना, इस मस्जिदों के सामने जाकर के तांडव करना, भगवा लहराने की कोशिश करना, किसी के घर में घुस जाना। तो देखिए ये त्योहार तो देखिए इस देश की ना संस्कृति रही है, ना सभ्यता रही है। लेकिन 2014 के बाद, जिनको 2014 के बाद आजादी मिली, उनको लगता है कि शायद अब ये हथियारों से लैस होकर के एक समुदाय को बार बार इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना या उनके खिलाफ इस तरीके की बातें करना, तो इससे उनको खुशी मिलती है और उनको लगता है कि शायद इससे कुछ उनका कोई ऐसा राजनीतिक फायदा होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इससे सिर्फ देश कमजोर हो रहा है, देश की नींव कमजोर हो रही है, और औरंगजेब और ये तमाम मुद्दे। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो जाते हैं, अभी देखा आपने हाल में ही, तो शेखों को तो ऐसे पकड़ते हैं जैसे, देखिए देश के अंदर मुसलमानों से तो आपत्ति है, लेकिन विदेशों के अंदर उन्हीं मुसलमान भाइयों को गले लगाया जाता है, वहां से पैसे लिए जाते हैं। वहां पर तो उनको कोई ना मस्जिद में जाने से तकलीफ है, ना शेखों से गले और मिलने से उनको तकलीफ है, ना उनको पाकिस्तान जाने से तकलीफ होती है। लेकिन देश के अंदर जो नफरत की राजनीति, क्योंकि नफरत की राजनीति उनको सूट करती है, इसीलिए ये नफरत की राजनीति की जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि ये औरंगजेब बंदा क्या है? एक तरफ तो इस पे आरोप है कि जिन्हें वो इतना जलाता था, उसके बाद नहाता था, और एक तरफ दूसरे लोग कह रहे हैं कि मंदिरों को दान देता था। ये आदमी है कि ये है? देखिए दो नैरेटिव है कि औरंगजेब के बारे में आप कितना इतिहास जानते हैं, कितना इतिहास आपने पढ़ा है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि औरंगजेब के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर वो एक तरफ ये बताया जाता है कि वो क्रूर था, कि ये कहा जाता है कि उसने पता नहीं कितने लोगों के नरसंहार करा दिया, उसने लोगों को मरवाया। ये कितना फैक्ट है, कितना सही है, कितना सच है, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि इतिहास में जितना हमने पढ़ा है वो इतना नरसंहार और इस तरीके का नहीं कहीं पर हमने पढ़ा। लेकिन ये जरूर पढ़ा है कि हाँ, सत्ता के लिए जो उसको सूटेबल लगता था वो जरूर करता था। लेकिन मंदिरों को दान देने की जहां तक बात है, देखिए ऐसे तमाम मंदिर हैं, चाहे हम सोमेश्वर नाथ मंदिर की बात करें, चाहे हम कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी हम बात करें, तो उन मंदिरों में जो दान दिया गया है, जो चढ़ावा चढ़ाया गया है, जो औरंगजेब द्वारा दिया गया है, वो आज तक लौटाया नहीं गया। देखिए आज भी कई ऐसे गांव हैं जो जिन गांवों से चढ़ावा जाता है उन मंदिरों में जाता है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी औरंगजेब के जो उन्होंने गांव सिलेक्ट किए थे, उन गांवों से ये इस तरीके का चढ़ावा जाता था। लेकिन आज ना वो चढ़ावा वापस आया, ना वो औरंगजेब के दिए हुए, क्योंकि उस जमाने का जो चढ़ावा था, जो मंदिरों को दान दिया गया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। वो उस मंदिरों के दान एक तरफ की जहाँ पर लोगों को जोड़ने की बात होती है, वो बात ही नहीं होती है। जितना जो चढ़ावा जिन जो मंदिरों के अंदर दिया गया है, और ये बाकायदा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप पता करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अलीगढ़ के से 64 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें भी चढ़ावा जाता था। तो वो भी चढ़ावा जितना आज तक जितना गया है वो सब लौटाना चाहिए। तो वहाँ पूजा कबूल नहीं होगी अब? नहीं, वो तो अब मुसलमानों का चढ़ावा किस तरीके से पूजा कबूल होगी, मुझे बताइए। कि जहाँ पर औरंगजेब पर चढ़ावा जाता हो, देखिए वो लौटाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि मुसलमानों को सूद समेत लौटा देना चाहिए। मुसलमान सूद तो नहीं लेता, लेकिन उसको जैसे भी हो उसको लौटाना चाहिए। लेकिन औरंगजेब का एक पार्ट दिखाया जाता है, दूसरा पार्ट जो है औरंगजेब का नहीं दिखाया जाता, क्योंकि जो पार्ट अपने को सूट करता है, अपनी राजनीति को जो सही लगता है, या अपने हिसाब से सिलेक्टिव होकर के जो लगता है कि ये वाला पार्ट चलाना चाहिए, वो चलाते हैं। जो इतिहास की जानकारी है ना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है वो भक्त पढ़ लेते हैं, उसी पे हु अल्लाह करते हैं। नहीं, वही मैं अगर पढ़े तो राणा संगा और वो उनके जो सभा सलार थे सारे तो हिंदू थे। सम्राट अगर अशोक की बात करें, जब ग्रेट अशोका की जब हम बात करते हैं, तो देखिए ये इन्होंने कितने नरसंहार किस तरीके से किए हैं। तो देखिए इनकी बात करने वाला कोई नहीं। इतिहास के कई ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने उस लेवल पे जाकर के नरसंहार किया, किसके लिए? सत्ता के लिए, शासन के लिए। तो देखिए ये समझना जरूरी है कि सिर्फ औरंगजेब को या बाबर को या किसी अकबर को या किसी शाहजहां को, इनको तो ये तक नहीं मालूम कि शाहजहां कौन था, इनको ये तक नहीं मालूम कि औरंगजेब कौन था। अभी मैं देख रही थी बहादुर शाह जफर की जो फोटो है वो औरंगजेब समझ करके वो जला दी सोशल मीडिया। तो मुखालिफत किस बुनियाद पर करते हैं? नहीं, देखिए उनको
मालूम ही नहीं है, इतिहास ही मालूम नहीं है। जो ऊपर से आका जो जो बता दिया जाता है कि आज औरंगजेब पर जो है वो जो चर्चा होनी है। औरंगजेब पर हमें कमेंट करना है, या सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से औरंगजेब को टारगेट किया जाता है, तो बस वो सारी जमात एक तरफ लग जाती अच्छा, है। एक बात बताइए कि ये तो औरंगजेब जो है ये आरएसएस वाले कह रहे हैं कि ये जो मुगल है औरंगजेब है, ये तो आक्रांता थे, मुसलमानों के, हिंदुस्तानी मुसलमानों के आदर्श नहीं हो सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कह कौन रहा है, मुझे ये बताइए। आप ही कह रहे हैं कि ये आरएसएस वाले कहते थे, तो आरएसएस वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि आरएसएस वाले जितना कहते हैं वो सब सही है। तो आरएसएस वाले क्या कहते हैं, आरएसएस वाले क्या सोचते हैं? आरएसएस वाले तो वो लोग हैं जो गांधी जी को ही कहते थे कि बहुत सही, जो नाथूराम गोडसे ने जो गांधी जी की हत्या की वो बहुत सही की, और अब आज तक अपने जो हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं लहराया, तिरंगा नहीं लहराया। तो वो तो आरएसएस वाले तो गांधी जी को जो उनके और जो लोग हैं आरएसएस के, वो तो गांधी जी को गोली मारते हुए ऐसा फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो आरएसएस की तो विचारधारा हिंसक विचारधारा है, हम सब जानते हैं। तो आज अगर वो आक्रांता कहते हैं या वो ये कहते हैं क्रूर औरंगजेब को बताया जाता है, तो इसमें कोई ऐसा मुझे लगता है कि आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो देश के अंदर शांति और नफरत परोसने का काम करते हैं, और आज नहीं सदियों से कर रहे हैं, तभी इन पर बैन भी लगाया गया।